आज हम लोग चलेंगे आगे। कल आप लोगों को 11 तक 1 से 11 तक क्वेश्चन हम बतला दिए थे और उसमें एक क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी आया था जो लगभग सबका सही है। तो हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर चलते हैं। हम जैसे बोले थे कि लगभग सभी क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम 12 क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि y बराबर 12 1 माइनस कॉस टी x बराबर 10 t माइनस साइन। तो जरा देखिए, ध्यान से देखिए, फलन के रूप में t है। इसको हम इसमें प्रश्न में बोला है कि आप निकालिए dy बटे dx। x के सापेक्ष इसको फलन कीजिए तो ये हो जाएगा dy। x के सापेक्ष नहीं करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे। देखिए यहाँ t है, यहाँ t है, तो dy बाटे हो जाएगा आपका dt। अब बराबर देखिए इसका हो जाएगा 12 0 का 1 का होता है 0, अब cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन t। अब जरा देखिए इसको करेंगे तो हो जाएगा dx बाटे dt। और ये 10 0 का 3 लिखेंगे, t का करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन का हो जाएगा cos t हो जाएगा dy बाटे dt इक्वल टू, जरा देख लीजिए इक्वल करो तो 12 साइन, आपको मिल गया 12 साइन t। ये dx बाटे dt देख लीजिए कितना मिल गया, हो जाएगा 10 1 माइनस cos t। ठीक है स्टूडेंट, हमें निकालना है dy बाटे dx। dy बाटे dx बराबर हमको लिखेंगे dy बाटे dt dx बाटे dt। ये कट जाएगा dy बाटे dx आ जाएगा मेरा। अब मान रख लीजिए dy बाटे dt, देख लीजिए क्या मान है, तो आया है 12 साइन t बाटे d। देखिए dx बाटे dt का मान आया है 10 1 माइनस cos t। तो मिला dy बाटे dt बराबर, घटा लीजिए ये 2 से 5 बार में, ये 2 से 6 बार में, तब मिलेगा 6 साइन t बाटे 5 1 माइनस cos t। ठीक है, यहाँ साइन t का फॉर्मूला है, साइन 2a का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस cos a का फॉर्मूला लगा देंगे, तो थोड़ा उल्टा आ जाता है, आ जाएगा आपका tan t/2। लेकिन हमें साबित करना है, टेंशन जो होता है एनसीईआरटी में नहीं टैली कर पा रहा है, तो इसलिए देखिए हम यहाँ पर कंजुगेट गुना कर देंगे, 1 प्लस cos t और 1 प्लस cos t। ठीक है, ये dy बाटे dt। आप एग्जाम में डायरेक्ट इसको हल कीजिएगा, नहीं काम कीजिएगा तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो हो जाएगा 6 साइन t बाटे 5। देखिए एक बार जुटा एक बार घटा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर t। यहाँ पर रहेगा 1 प्लस cos t। ठीक है, चलिए ये dy बाटे, यहाँ पर जरा देखिए टेंट dx है, छूट रहा है, ये dx होगा, यहाँ पर dx होगा, यहाँ पर dx होगा। ठीक है, ये जरा ध्यान से देखिए, ये 6/5 हो जाएगा साइन t, 1 प्लस हो जाएगा cos t, और बाटे में जरा देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 1 माइनस cos का होता है साइन स्क्वायर t। तो एक साइन यहाँ से कट गया, एक साइन कट गया यहाँ पे। तो जरा देखिए अब आगे हम चलेंगे इसमें, तो इसका फॉर्मूला होता है dy बाटे dx बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर हो जाएगा t/2, cos स्क्वायर t/2। अब बाटे में यहाँ बचेगा साइन t का फॉर्मूला 2 साइन t/2 इंटू cos t/2। देखिए यहाँ पर साइन t बच रहा है, साइन t यानी 2a हुआ तो होता है 2 साइन a इंटू cos होता है ना। अगर 2 ना हो तो यहाँ क्या लग जाता है, बटा लग जाता है। अगर t है तो यहाँ क्या लगा देंगे, t लगा देंगे। क्लियर, चलिए अब यहाँ से 2 कट गया, यहाँ से क्या कट गया, एक cos कट गया। तो dy बाटे dx बराबर, देखिए cos बाई साइन क्या होता है, cot t
ये हो जाएगा cot t बाटे 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 जरा देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स x प्लस में दिया हुआ है साइन इनवर्स √1 माइनस पर 6/5 रहेगा, ये 6/5 सब भी चलेगा, ठीक है। देखिए जरा इसको, अगर इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसको अगर हम मान लेते हैं, पुट करते हैं साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर हो जाएगा साइन थीटा। अब रखिए y बराबर यहाँ पर साइन इनवर्स थीटा रखे हैं तो थीटा हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा √, कितना हो जाएगा देखिए तो 1 माइनस हो जाएगा कितना, x का मान कितना रखेंगे तो साइन, यहाँ हो जाएगा उसका साइन स्क्वायर थीटा। y बराबर थीटा प्लस ये देखिए साइन इनवर्स, इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो y बराबर थीटा प्लस साइन इनवर्स का निकलेगा बाहर कॉस थीटा। हम यहाँ पर अगर साइन इनवर्स का फॉर्मूला तब लगेगा तो यहाँ साइन है, तो कॉस का साइन में फॉर्मूला होता है, देखिए साइन 90 घटाओ थीटा बराबर होता है आपका कॉस। तो कॉस थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 90 घटाओ थीटा। तो y बराबर आपका मिल जाएगा थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस को लिखेंगे साइन 90 घटाओ थीटा। देखिए साइन 90 घटाओ थीटा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए y बराबर थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन x होता है, देखिए ये फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है कि नहीं होता है। चलिए तो x के जगह पर क्या है तो 90 घटाओ थीटा, ये यहाँ से कहा गया कट गया, यानी y बराबर 90 और x के सापेक्ष अवकलन तो dy बाटे dx और d बाटे dx यहाँ 90 हो गया। 90 क्या है, अचर है, इसका क्या हो जाता है 0 हो जाएगा, यानी dy बाटे dx बराबर 0। ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, x इंटू 1 प्लस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स बराबर 0। हमको साबित करना है dy बाटे dx बराबर माइनस 1 बाटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, मिला लीजिए स्टूडेंट। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये x इंटू 1 प्लस वाई यहाँ रखेंगे, बराबर में ये जाएगा तो माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बार हो जाएगा 1 प्लस वाई, बराबर में ये माइनस है प्लस स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स, गुणा कीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई बराबर में वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको लाते हैं इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर उसको ले जाते हैं उधर, तो एक्स वाई स्क्वायर इसको ले इधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ कम फार्मूला बन गया तो एक्स प्लस वाई लिखेंगे, एक्स माइनस वाई। जरा इसको जरा ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा, इसमें एक्स वाई कॉमन है, तो चूंकि आप माइनस ले लीजिए एक्स वाई कॉमन, तो एक्स हो जाएगा यहाँ पर और वाई हो जाएगा वहाँ पर, कितनी हो जाएगा, देखिए यहाँ बचता y माइनस एक्स, अगर माइनस कॉमन लिए तो x माइनस वाई, देखिए x माइनस वाई एक्स माइनस वाई कर दिया, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में है आपका माइनस एक्स वाई, इसको लाएंगे इधर x प्लस वाई, इसको ले जाते हैं यहाँ पर y बराबर निकाल लेते हैं मान, तो ऐसे करते हैं
एक्स बराबर हो जाएगा वाई बराबर एक्स प्लस वाई, इसको लाएंगे तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 0। इसको हम कर देते हैं ले जाकर इधर माइनस एक्स, ठीक है। देखिए ये जेम कहते हैं, इसको लाएंगे इधर प्लस, ये जाकर उधर माइनस, वाई कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स बचेगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा तो वाई बराबर माइनस एक्स बाटे 1 प्लस एक्स। अब स्टूडेंट इसमें कुछ भी आप लोग करना नहीं है, बस एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन तो डी वाई बाटे डी एक्स, देखिए यू बाई वी पर जुटेगा तो 1 प्लस एक्स यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए, माइनस को यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। चलिए 1 प्लस एक्स यहाँ लिखिए भी को, तब डी बाटे डी एक्स क्या लिखेंगे तो एक्स लिखेंगे, तब माइनस होता है सूत्र में माइनस, यहाँ लिखते हैं एक्स को यहाँ और फिर लिखेंगे यहाँ पर डी बाटे डी एक्स, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा आपका, बाटे में होता है कितना तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो ये हो गया आपका डी वाई बाटे डी एक्स बराबर माइनस यहाँ पर है 1 प्लस एक्स ज्यों का त्यों, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स होगा, और फिर जरा देखिए इसका अवकलन 1 का 0 और एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया डी वाई बाटे डी एक्स बराबर, ये माइनस हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये माइनस एक्स हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ से क्या हो गया कट गया, डी वाई बाटे डी एक्स, यहाँ माइनस लगा हुआ तो माइनस 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर मिला लीजिए। यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, ठीक है 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है कि यदि c बड़ा 0 है, c 0 से बड़ा है और दिया है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दे दिया है कितना c स्क्वायर, आपको क्वेश्चन दिया है, हमको साबित करना है कितना तो 1 प्लस डी वाई बाटे डी एक्स, डी वाई बाटे डी एक्स यहाँ स्क्वायर है, बाटे में डी स्क्वायर वाई या बाटे डी एक्स स्क्वायर, और इस पर है पावर, सिर्फ इस पर है पावर 3/2, ये अलग है। यही आपको क्या करना है प्रूफ करा कि बताना है कि 1 प्लस डी वाई बाटे डी एक्स के स्क्वायर के पावर 3/2 बाटे में डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ए और बी से स्वतंत्र है। कहने का मतलब यह है कि जब हम इसे हल करेंगे तो इसे हमें दिखाना है कि इसमें डी नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा। देखिए स्टूडेंट ये ध्यान से देखिए हमें करना क्या है, डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, डी वाई बाटे डी एक्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना डी वाई बाटे डी एक्स का मान निकालेंगे और फिर डी स्क्वायर वाई या डी एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे और हल करेंगे तो इसमें ए और बी नहीं होना चाहिए, ए और बी गायब हो जाना चाहिए। तो जरा देखिए इसको आप 1 मान लीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन देखिए ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस ए होगा, फिर इसका करेंगे अवकलन तो एक्स का 1 और ए का हो जाएगा आपका 0, फिर प्लस में इसका कीजिएगा तो 2 वाई माइनस बी होगा ना, और फिर इसका कीजिएगा तो हो जाएगा y का 1, ये हो जाएगा 0, और c कांस्टेंट है होगा आपका 0, 2 इंटू एक्स माइनस ए हो गया। और एक चीज जरा हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहे हैं, जब y है तो हम यहाँ पर तो लिखेंगे ही क्या डी वाई बाटे डी एक्स, ठीक है। इसको फिर से कर देते हैं, यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, y माइनस बी होगा, ठीक है, और इसके जगह पे हो जाएगा डी वाई बाटे डी एक्स और b का हो जाएगा आपका c, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन को फिर से मिला लीजिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन x माइनस ए है, y माइनस बी है, ठीक है, तो बराबर में तो 0 जाएगा,
एक 2x माइनस ए 1 से गुना करेंगे खत्म हो जाएगा, प्लस में 2y माइनस बी है, ये बचेगा dy बाटे dx बराबर सी। इसको ले जाएंगे उधर तो देखिए 2 इंटू वाई माइनस बी और dy बाटे dx बराबर, जरा देखिए जब उधर माइनस 2x माइनस है, 2 और 2 यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये जाकर बटा लग जाएगा, dy बाटे dx बराबर मिलेगा माइनस x माइनस ए बाटे y माइनस बी। इसको आप 2 मान लीजिए, ठीक है। इसका भी हमें जरूरत पड़ेगा क्योंकि देखिए dy बाटे dx यहाँ पर मांग रहा है, ठीक ना। अब जरा देखिए ध्यान से, पुनः x के सापेक्ष तो देखिए डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर आप जानते हैं एक अवकलन है, इसका दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर वाई या dx स्क्वायर लिखते हैं, बराबर में माइनस को आप बाहर कर लीजिए, इसका u बाई वी पर तुलना है तो देखिए y माइनस बी होगा, यहाँ पर d बाटे dx हो जाएगा x माइनस ए होगा, फिर होता है माइनस x माइनस ए ज्यों कहते हो d बाटे dx, यहाँ लिखेंगे y माइनस बी और फिर देखिए बाटा में हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तो हटेगा नहीं, इधर मिटाना पड़ेगा, हैं इसको आगे तो यहाँ हम लिखेंगे अब डी स्क्वायर वाई या बाटे डी एक्स स्क्वायर बराबर में देखिए क्या है तो y माइनस बी है, y माइनस बी है, और जरा देखिए x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कितना 1 और a का हो जाएगा 0, तब माइनस में है x माइनस ए है, ठीक है, x माइनस ए है। देखिए y क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाटे dx हो जाएगा, और b का करेंगे तो हो जाएगा c, और बाटा में आपको चल रहा है स्टूडेंट कितना तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस आपका लगा हुआ है, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं आगे इसको डी स्क्वायर वाई या बाटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा माइनस रहेगा y माइनस बी होगा, ठीक है, y माइनस बी होगा, प्लस में माइनस हो जाएगा कितना तो x माइनस ये हो जाएगा dy बाटे dx का मान देखिए फिर निकालेंगे, ध्यान से देखिए dy बाटे dx का माइनस x माइनस ए बाटे y माइनस बी रख देते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस कितना है जरा देखिए x माइनस ए, x माइनस ए अब बाटे में कितना है तो y माइनस बी है, मान रख दिए हम यहाँ पर, बाटा में आपको चल रहा है कितना तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं स्टूडेंट। जहाँ dy बटे dx का मान देखिए यहाँ निकाले, बोले थे कि जरूरत पड़ेगा dy बटे dx के मान को यहाँ पर उठा कर रख दीजिए, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डी स्क्वायर वाई या बाटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ माइनस रहने दीजिए, देखिए y माइनस बी हो गया, अब माइनस माइनस प्लस देखिए गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, बाटा में चल रहा है y माइनस बी चल रहा है ना, अब पूरा के बाटा में है आपका तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, जरा फिर देखिए बाटा पर जोड़ के तो ये जाकर गुना हो जाएगा इसमें तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ माइनस रहेगा ये हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस में x माइनस ए का होल स्क्वायर, बाटा में कितना है y माइनस बी, इसको भी पलट देंगे तो आ जाएगा नीचे y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, चलो ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 को, देखिए ध्यान से x माइनस ए या y माइनस बी पहले लिखे चाहे बाद में लिखे, इसका मान देखिए सी स्क्वायर है, हम यहाँ पर देखिए सेम टू सेम है, सिर्फ इसको यहाँ है ये यहाँ है, बस इतना ही अंतर है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर, ये देखिए हो जाएगा y माइनस बी के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मान निकला किसका डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर का मान निकला, हमें ज्ञात करना है कितना, जरा फ्रेंड देखिए कि ये लेकर चलना है और इसको हमें बताना है कि इसमें ए और बी नहीं रहेंगे, तो अब हम क्या करेंगे इस मान को पुट करेंगे, ठीक है। अब लेकर हम चलेंगे क्या, लेकर चलेंगे
1 प्लस डी वाई बाटे डी एक्स पूरा का स्क्वायर, तब बटा में कितना है तो डी स्क्वायर वाई या बाटे डी एक्स स्क्वायर, ये पूरा पे स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। इस पूरा पर देखिए क्या है तो 3/2 है। अब मान आप पुट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा। तो 1 प्लस डी वाई बाटे डी एक्स का मान देखिए यहाँ पर है, ये माइनस है, स्क्वायर है, प्लस बन जाएगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं x माइनस है वाई बाई बी के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पूरा पे पावर 3/2 चल रहा है। तब फिर बटा में जरा ध्यान से देखिएगा, अब रखना है डी स्क्वायर वाई या डी एक्स स्क्वायर का मान। तो देखिए डी स्क्वायर वाई या डी एक्स स्क्वायर का मान क्या है, तो यहाँ पर माइनस है, कितना है तो सी स्क्वायर बाटे वाई माइनस बी के पावर 3 है, ठीक है। चलिए इसको बाटा पक्के जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए स्क्वायर है, देखिए होल स्क्वायर, चलिए इस पर स्क्वायर हो जाएगा तो वाई माइनस बी का हो जाएगा स्क्वायर, एक्स माइनस ए का हुआ स्क्वायर, बाटा में हो जाएगा वाई प्लस बी का स्क्वायर, माइनस यहाँ चल रहा है बाटा में कितना तो सी स्क्वायर बाटे वाई माइनस बी के पावर 3 चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलेंगे। देखिए क्या होगा, अब आगे में पलट देते हैं मान को। तो देखिए यहाँ पर चल रहा है बराबर में वाई माइनस बी के स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर है। एक चीज छूट गया, यहाँ पर आपको लिखना क्या है तो 3/2 लिखना है, ठीक है। मान को पलट देंगे, यहाँ पर जरा देख लीजिए बाटे में वाई माइनस वाई माइनस है, वाई प्लस है, वाई माइनस है, वाई माइनस है, स्टूडेंट यहाँ गलत हो रहा है, वाई माइनस बी लिखना है, वाई माइनस यहाँ पी लिखना है, ठीक है। तो वाई माइनस बी के स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस बी लिखना है, यहाँ पर वाई माइनस बी का स्क्वायर है, ये पूरा का पावर कितना है 3/2 है। पलट देंगे तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा कितना तो वाई माइनस बी के पावर 3 बाटे में सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस ही है। अब जरा देखिए इसका मान हमें पता है क्योंकि समीकरण 1 में ही माने थे, इसका मान है सी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिएगा सी स्क्वायर बाटे में हो जाएगा वाई माइनस बी का स्क्वायर पूरा के पावर 3/2 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो गुने में माइनस वाई माइनस बी के पावर 3 है, अब बाटे में कितना हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखिए तो 3/2 पावर इस पर भी है, इस पर भी है, तो देखिए अब दोनों को पोस्ट में कर देंगे तो सी के स्क्वायर भी 2 का हो जाएगा, कर देंगे। देखिए एक लाइन और लिखते हैं, सी बाटे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके पावर कितना है 3/2 है ना। चलिए गुना में है आपका माइनस वाई माइनस बी के पावर 3 है, बाटे में सी स्क्वायर है, ठीक। चलिए अब जरा ध्यान देखिएगा, ये यहाँ से कहा जाएगा कट जाएगा, पावर को पावर गुना करेंगे तो कहा जाएगा कट जाएगा, तो हो जाएगा सी बाटे वाई माइनस बी, वाई माइनस बी पूरा के पावर 3 माइनस वाई माइनस बी के पावर 3 या बाटे में सी स्क्वायर है। इसको अलग करेंगे तो सी के पावर 3 या वाई माइनस बी के पावर हो गया 3, और गुणने में माइनस वाई माइनस बी के पावर 3 और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। देखिए ये यहाँ से क्या हो गया कट गया और सी यहाँ से कट जाएगा, यहाँ देखिए माइनस सी। देखिए इसका जो मान जो दिया था कि ए बी से स्वतंत्र है तो लिखेंगे अतः ए बी से क्या है स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। चलिए स्टूडेंट इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है cos y बराबर x cos a प्लस वाई, और इसमें एक और चीज दिया हुआ है cos a बराबर नहीं प्लस माइनस 1। cos a के मान ना 1 रख सकते हैं, ना प्लस में ना माइनस में,
साबित करना dy बटे डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन, ये जो हमको साबित करना है। ठीक है, देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए x बराबर निकालेंगे तो ये जाकर इसके बटा होगा, x बराबर मिलेगा कॉस वाई बाटे कॉस ए प्लस, इसको इतना ही पर छोड़ दीजिए। अब इसका अवकलन दीजिए, समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस के माइनस साइन वाई, y है तो dy बटे का लिखेंगे, dx तो लिखेंगे ही। तब बराबर में जरा देखिए, इसको u मानना है, इसको भी मानना है, x बाहर d बाटे dx, यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस a प्लस वाई, फिर यहाँ कॉस a प्लस वाई और d बाटे dx, यहाँ पर x लिखेंगे। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा साइन वाई dy बाटे dx बराबर, देखिए यहाँ x हो गया, ध्यान से देखिएगा cos का पहले करेंगे तो माइनस साइन a प्लस वाई। ठीक है, फिर इसका करेंगे, ये कांस्टेंट इसका होता है 0 और y की करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बाटे dx होगा। तब प्लस में cos a प्लस वाई, a प्लस वाई, इसका हो जाएगा 1, यानी माइनस साइन वाई और ये है dy बाटे dx बराबर, देखिए ये इसको हम लिखेंगे माइनस x साइन वाई, साइन वाई नहीं साइन a प्लस वाई, इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा आपको dy बाटे dx, आप प्लस में है आपका cos a प्लस वाई। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें हमें ज्ञात करना है क्या, dy बाटे dx ज्ञात करते हैं आगे। तो देखिए माइनस ये हो जाएगा, देखिए ये dy बाटे dx है, इसको लाते हैं यहाँ तो प्लस हो जाएगा x साइन a प्लस वाई dy बाटे dx, तब ये माइनस में साइन y dy बाटे dx, तब बराबर में देखिए इसको लेंगे तो उधर हो जाएगा माइनस कॉस हो जाएगा a प्लस में y। ठीक है, अब जरा देखिए इसमें कॉमन ले लिए dy बाटे dx, तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा इंटू साइन a प्लस y बचेगा माइनस साइन y बचेगा। ठीक है, बराबर में माइनस कॉस a प्लस वाई होगा। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए x है, देखिए इसीलिए x का मान यहाँ पर निकाला गया है, x का मान यहाँ से पुट कर दीजिए, तो यहाँ लिखिएगा dy बाटे dx। चलिए नेक्स्ट मान रखिए, देखिए यहाँ x का मान क्या है तो cos y है, यहाँ लिखिए cos y या बाटे में कितना है cos a प्लस वाई, cos a प्लस वाई है, तब इंटू है साइन a प्लस वाई, a प्लस वाई है तो माइनस में साइन वाई है, साइन वाई है, बराबर में चल रहा है कितना cos चल रहा है a प्लस वाई। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें देखिए dy बाटे dx, देखिए बाटा मन मान के एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, जल्दी यहाँ माइनस छूट रहा है, यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका cos a प्लस वाई हो गया आपका एलसीएम। ठीक, अब जरा देखिए ये तो ज्यों कहते हैं cos y इंटू साइन a प्लस वाई माइनस, देखिए इससे इतना बार में जाएगा तो हो जाएगा कितना cos a प्लस वाई इंटू साइन y होगा, बराबर में आपका चल रहा है माइनस cos a प्लस वाई। ठीक है, ध्यान देखिए dy बाटे dx, जरा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से चलते हैं साइन a इंटू कॉस b माइनस cos a इंटू साइन b, अगर आपको क्लियर नहीं हो तो देखिए सजा लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई।
और बाटा में आपका चलेगा कितना, तो cos a प्लस वाई बराबर में माइनस cos a प्लस वाई है। ठीक है फ्रेंड, अब इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, b मान लीजिए। तो देखिए ये b है तो ये a है ना। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, आप कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ भी ये है। देखिए इसको a मानना है और इसको y को भी मानना है। तो ध्यान से जरा देखिएगा, तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी फॉर्मूला बन जाएगा, बराबर में लिखे हुए हैं। चलिए डी वाई बाटे डी एक्स, ये देखिएगा साइन, देखिए a माइनस बी, ए की जगह a प्लस वाई या b की जगह पर कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा, बाटे में हो जाएगा आपका cos a प्लस वाई बराबर में माइनस cos a प्लस वाई होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये यहाँ से कट गया, डी वाई बाटे डी एक्स गुने में आपका हो गया, गुना में आपका हो जाएगा माइन, यहाँ पर साइन ए बाटे कॉस ए प्लस वाई बराबर हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई माइनस में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, लग रहा है कहीं माइनस छूट रहा है, कहीं माइनस गड़बड़ हो रहा है, तो थोड़ा देखते हैं, हम यहाँ से मिला लेते हैं क्योंकि इधर से इस पर लाए हैं। तो यहाँ पर देखिए cos a प्लस वाई तो RHS में है, तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, तो जीएम का भी रहेगा, क्योंकि हम इसको ले गए तो इसका चिन्ह बदलेंगे तो जीएम का बनेगा, ये माइनस नहीं रहेंगे। ठीक है, ये माइनस नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। चलिए अब ये जाकर बटा लग जाएगा, डी वाई बाटे डी एक्स बराबर ये हो जाएगा cos a प्लस वाई, बाटे में ये हो जाएगा साइन ए, बाटे में cos a प्लस वाई। अब पलट देंगे इसको, तो हो जाएगा cos a प्लस वाई, और नीचे हो जाएगा साइन ए, ऊपर चल जाएगा cos a प्लस वाई, ये गुना हो जाएगा। तो डी वाई बाटे डी एक्स बराबर देखिए गुना हो तो हो जाएगा कितना, cos स्क्वायर a प्लस वाई बाटे साइन ए, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। देख लीजिए डी वाई बाटे डी एक्स बराबर cos स्क्वायर ए प्लस वाई साइन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 70 है, x बराबर a cos t प्लस t sin t, y बराबर a sin t प्लस a माइनस t cos t। क्वेश्चन को फिर से मिला लीजिए, a cos t प्लस t sin t, a sin t माइनस t cos t। ठीक है, हमें ज्ञात करना है डी स्क्वायर वाई या डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पैरामीट्रिक पर है, तो x के सापेक्ष अवकलन लेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा देखें, x सापेक्ष t है यहाँ, तो t के सापेक्ष लेंगे, इसको हो जाएगा dx बाटे dt होगा, ये बाहर, चलिए इसका करेंगे ताकि cos का होता है माइनस साइन t हो जाएगा, प्लस देखिए इसको u इंटू भी बतुलेंगे इसमें, तो t बाहर, d बाटे dt, ये क्या हो जाएगा साइन t, और फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन t या d बाटे dt, यहाँ पर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। चलिए इसको भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, dy बाटे dt बराबर, तो ये बाहर cos साइन का क्या होता है cos t हो जाएगा। देखिए इसको भी तोड़ेंगे u इंटू वी पे, तो t बाहर, d बाटे dt, यहाँ पर लिखेंगे कितना लिखेंगे d बाटे dt cos t लिखेंगे। ठीक है, हाँ, फिर प्लस में cos t होगा और d बाटे dt यहाँ पर t होगा। ये चीज ध्यान देंगे, यहाँ माइनस है स्टूडेंट, तो थोड़ा कोस्ट देना जरूरी है, नहीं तो माइनस गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाएगा dx बाटे dt बराबर, ये यहाँ पर हो जाएगी ये माइनस साइन t प्लस हो जाएगा यहाँ पर t जेम का तेमा गुने साइन का क्या होगा cos t, आप प्लस में देखिए ये हुआ साइन t और t का कितना होगा 1 होगा। फिर यहाँ पर dy बाटे dt होगा, बराबर में a चलेगा। ठीक है,
ये हो जाएगा आपका कॉस टी होगा माइनस टी ज्यों का टेम, इसका हो जाएगा माइनस साइन टी होगा, ठीक है, प्लस कॉस टी ज्यों का टेम और टी का 1 होगा, ठीक है, टी का 1 होगा। चलिए फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग dx बाटे dt बराबर ये हो जाएगा, देखिए माइनस साइन टी और प्लस साइन टी कट जाएगा तो क्या बचेगा a इंटू टी कॉस टी बचेगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका dy बाटे dt बराबर ये तो है यहाँ पर देखिए कॉस टी होगा, चिन्ह बदलिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस टी साइन टी होगा और ये हो जाएगा माइनस कॉस टी होगा, ठीक है, माइनस कॉस टी होगा। तो देखिए ये यहाँ से क्या हो गया, कट गया, dx बाटे dt बराबर a इंटू टी कॉस टी, ठीक है, और dy बाटे dt बराबर मिला आपका a t इंटू साइन टी। देखिए स्टूडेंट आप इसको एक बार ले जा सकते हैं, आप फिर इसको लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को साथ में भी ले सकते हैं, आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। इसको एक बार कर लीजिए फिर इसको एक बार कर लीजिए, ठीक है। अब हमें निकालना है dy बाटे, तो ये चल जाएगा ऊपर a t साइन टी होगा, ये आ जाएगा नीचे a t इंटू कॉस टी होगा, a t तो कट गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया, ये मिला tan टी मिल गया। चूंकि आपको dy बाटे dx बराबर tan टी, ठीक है। अब जरा देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसको, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई या बाटे डी एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, चूंकि x के सापेक्ष है तो लिखेंगे डी टी या बाटे कितना हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई या बाटे डी एक्स स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर टी, देखिए इसको हम पलट देते हैं क्योंकि देखिए डी टी बाटे डी एक्स हटाना है, यहाँ पर हमें dx बाटे dt, देखिए dx बाटे dt का मान है a t cos t है, इसका मान हमें तो रखना ही रखना है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 बाटे dx बाटे dt लिखेंगे, ठीक है, अंतर नहीं होगा, पलट देगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, तो सेक स्क्वायर टी और जरा dx बाटे dt का मान देखें क्या है, तो a t cos t, यहाँ पर ए टी और इंटू कितना है कॉस टी, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाटे डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी, कॉस को पलट देंगे तो कॉस का हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा सेक टी बाटे में ए टी डी स्क्वायर वाई या बाटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा सेक क्यू टी या बाटे में ए टी। चलिए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन